नमस्कार, KTV न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। धनतेरस के अवसर पर आयुर्वेद के देवता भगवान धन्वंतरी का मनाया गया जन्मोत्सव। दीपावली पर्व को देखते हुए पटाखों के सजे बाजार। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष ने शहीद विशाल पांडे के परिजनों से की मुलाकात, उनकी बहन को सौंपा लैपटॉप। और मंत्री अनिल राजभर ने सुभाषपा राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर पर कसा तंज। और अब खबरें विस्तार से। धनतेरस के अवसर पर आयुर्वेद के देवता भगवान धन्वंतरी का जन्मोत्सव उल्लासपूर्वक मनाया गया। धनतेरस के अवसर पर आयुर्वेद के देवता भगवान धन्वंतरी जन्मोत्सव को धन्वंतरी निवास में पूरे विधि विधान एवं धूमधाम से मनाया गया। धनतेरस के शुभ लग्न मुहूर्त में भगवान का आयुर्वेदिक दवाओं, रत्नों, औषधि युक्त लताओं, तिनकों के साथ हिमालय एवं विदेशों से मंगाए गए विभिन्न प्रकार के सुगंधित फूलों से श्रृंगार किया गया। भगवान को विभिन्न प्रकार के पकवान, फल एवं मिठाइयों का भोग लगाकर 5 ब्राह्मणों ने पूरी विधि विधान से वैदिक मंत्रों का उच्चारण कर पूजन अर्चन किया। साथ ही भगवान से संपूर्ण मानव जाति को कोरोना रूपी महामारी से मुक्ति की कामना की। वहीं इस वर्ष कोरोना से सुरक्षा की दृष्टि से भगवान धन्वंतरी के अष्टधातु की प्रतिमा को धन्वंतरी निवास के खुले मैदान में स्थापित किया गया। साथ ही सुरक्षा की दृष्टि से बैरिकेडिंग कर श्रद्धालुओं को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराते हुए सैनिटाइज कर मंदिर में प्रवेश दिया गया। इस मौके पर पुलिस कमिश्नर ए सतीश गणेश ने प्रभु का दर्शन पूजन किया। साथ ही कई आला अधिकारियों ने भी पहुंचकर दरबार में हाजिरी लगाई। वहीं इस अवसर पर मुख्य रूप से पूर्व विधायक अजय राय, किसान कांग्रेस कमेटी के प्रदेश महासचिव पंकज सिंह डब्लू, काशी विश्वनाथ मंदिर के महंत डॉक्टर कुलपति तिवारी, मनोज जायसवाल, सर्वेश नारायण, आरपी सिंह, पवन सिंह सहित काशी के गणमान्य लोग मौजूद रहे। राम कुमार जी, आज किस तरह की परंपरा का निर्वहन हो रहा है? धन्वंतरी जयंती जो है, आज धन्वंतरी भगवान का उत्पत्ति हुई थी, तो उसकी हम लोगों की यहाँ परंपरा है सार्वजनिक उत्सव कराने की, और हमारे ही घर से शुरू हुई है परंपरा। तो उसी परंपरा का हम लोग दोपहर में पूजन करके और धन्वंतरी भगवान का सार्वजनिक दर्शन कराते हैं। तो क्या उद्देश्य है, इस तरह से इतना पुराना परंपरा आप लोगों का चला आ रहा है, क्या मैसेज देते हैं इसके माध्यम से? हम लोग यही मैसेज देते हैं कि हम लोगों के आयुर्वेद का प्रचार प्रसार हो। आयुर्वेद हमारे देश की बहुत बड़ी धरोहर है और उसके आगे कोई भी चिकित्सा पद्धति कहीं नहीं है। और अब हम लोग सोच रहे हैं कि इसको और सार्वजनिक किया जाए, जिसमें हमारी चिकित्सा पद्धति से ज़्यादा लोग लाभ उठाएं। ये धन्वंतरी भवन है, ये राज वैद घराना है। यहाँ पर महाराज बनारस का जो है वैद थे, उन्हें राज उसके नाम से राजगुरु घोषित किया। अब सरकारें बदलती गई, आती गई। ये तो विडंबना है कि राज घराना तो राज वैद होता ही है, क्योंकि धन्वंतरी जो सन्यासी थे, शंकर के स्वरूप थे, माँ पार्वती शंकर के स्वरूप थे। आपको जब काशी का जो है दिवोदास का इतिहास पढ़ेंगे तो आपको धन्वंतरी का वर्णन मिलेगा। धन्वंतरी के बाद बहुत दिन बाद जो है दिवोदास आया है, और ये वो परिवार है जिसका कि इनका ज्ञान है, भंडार है, और आयुर्वेद पर इनकी बहुत बड़ी ये बहुत से राजनेताओं का इलाज करते हैं। और धन्वंतरी भगवान का दर्शन जो है, स्वर्ण की प्रतिमा है, ये निकलती है, इसके दर्शन मात्र से आपके रोग व्याधि अलग हो जाते हैं। कोरोना काल में भी आपने देखा होगा जिस तरह से आयुर्वेद का जो है लोगों ने सेवन किया, निरोग हुए, वो कहने वाली बात नहीं है। जो चरितार्थ है और परमार्थ में भी है। शास्त्र में धर्म लिखा है कि धन्वंतरी जो है संगीता, धन्वंतरी वैद का नाम लेके आप जो है आयुर्वेद के प्रति जागरूक हो। जय बाबा। इसी कड़ी में राजा दरवाजा स्थित आरोग्य निकेतन में धनतेरस के दिन धन्वंतरी भगवान का पूजन हर साल की तरह इस साल भी परंपरा अनुसार धूमधाम से किया गया। आयोजकों ने बताया कि पूजन की ये परंपरा पिछले कई सालों से होती आ रही है। पूजा के दौरान भानु प्रकाश अग्रवाल, चिंतामणि अग्रवाल, कौशिक अग्रवाल, हरीश गर्ग, अमित अग्रवाल सहित कई लोग उपस्थित रहे। आज धनतेरस है, आज धन्वंतरी जी का पूजन कर रहे हैं, किस तरह की परंपरा है ये? यह भगवान धन्वंतरी
चूँकि औषधि और उसको अमृत का कलश लेकर समुद्र से प्रकट हुए थे आज एक ही दिन, इसलिए उनकी जयंती आज के दिन मनाई जाती है। तो आज क्या करते हैं, किस तरह का लाभ लोगों को मिलता है आज के आयुर्वेद चिकित्सा अभी तक कितने लोगों को लाभ मिला है आपके यहाँ से? हम तो हो गया 63-62 साल हो गया काम करते हुए। और 62 साल में कितना लोग, हजारों लोग तो लाभान्वित हुए हैं। कितना लाभकारी होता है ये पद्धति? हम तो समझते हैं कि सबसे ज़्यादा लाभकारी आयुर्वेद का होता है। तो जहाँ एंटीबायोटिक की जरूरत पड़ती है वहाँ, या पेन किलर तुरंत देने की, वहाँ तो एलोपैथ काम करता है सक्सेस है, और बाकी सब जगह फेल है वो। तो और बाकी सब जगह जो है आयुर्वेद आज के दिन ही किस तरह की परंपरा है ये? आज ही की परंपरा बतला रहे हैं आपको। आज इनका पूजन सारे जगह होता है, तो क्या कोई खास है क्या आज? आज इनका जयंती मनाते हैं ना, धन्वंतरी जी का जयंती आज मनाया जाता है जी, उसी उपलक्ष्य में ये हाँ, वो धन्वंतरी जयंती है ही है। आज इस दृष्टि से जो है धन्वंतरी भगवान का जो है हम लोग भगवान के रूप में मानते हैं। और दीपावली पर्व को देखते हुए पटाखों के बाजार सज गए हैं। नगर में दीपावली पर्व को देखते हुए जगह जगह आतिशबाजी की दुकानें सज गई हैं। लोग पटाखे फोड़ने के लिए उत्सुक हैं। बड़ी संख्या में लोग पहुंचकर इसकी खरीदारी कर रहे हैं। वहीं संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय परिसर में भी पटाखों की दुकान लगाई गई है। दुकानदारों ने बताया कि इस वर्ष बेनियाबाग पार्क में कार्य चलने के कारण लाइसेंस बेनियाबाग वालों को संपूर्णानंद विश्वविद्यालय में दिया गया है, लेकिन इसके बावजूद दाल मंडी में पटाखे बिक रहे हैं, जिससे हम लोगों को काफी नुकसान हो रहा है। सनी जी, कितने दिन से आप ये व्यापार कर रहे हैं आतिशबाजी का? करीब करते हुए सर 20 साल हो गया है, लेकिन जब से अब बेनिया में हो गया है तो बेनिया में करते हुए 12 से लग रही है। अब वहाँ पे कुछ जो है कि स्मार्ट सिटी का कार्य चल रहा है बेनिया ग्राउंड में, तो वहाँ से सरकार हम लोग को वहाँ से स्थान न होने की वजह से संपूर्णानंद में अलॉट किया गया हुआ है। अब वहाँ जो व्यापारी थे वो संपूर्णानंद में सब आगे तेलियाबाग में। अब जो जितनी भी दुकानें वहाँ पे थी 34 दुकानें थी, तो 34 दुकानें यहाँ पूरी आ गई, सबका लाइसेंस यहाँ का अलॉट हो चुका है। लेकिन अलॉट होने के बाद भी कुछ दुकानदार यहाँ नहीं आए हैं, वहाँ अपना चोरी चुप के हिसाब से बेच रहे हैं। और जब वहाँ बिकेगा सर तो यहाँ हम लोग व्यापारी तो मर जाएंगे। तो आप क्या चाहते हैं? बस यही चाहते हैं कि सर वहाँ की दुकानें बंद हो, वहाँ के व्यापारी उठ के यहाँ पे आएँ। तो मतलब जब व्यापारी यहाँ आएंगे तो सारे कस्टमर भी यहीं पे आएंगे। तो वहाँ के कहाँ बेच रहे हैं? बेनियाबाग में बेच रहे हैं या तो दाल मंडी क्षेत्र में छुपे छुपे बेच रहे हैं। कहाँ बेच रहे हैं सर, इसका तो इन्फॉर्मेशन नहीं है सर। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष ने शहीद विशाल पांडे के परिजनों से मुलाकात कर उनकी बहन को लैपटॉप प्रदान किया। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी के निर्देश पर उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष विश्व विजय सिंह ने हुकुलगंज स्थित शहीद विशाल पांडे के परिवारजनों से मुलाकात की। साथ ही शहीद की बहन वैष्णवी को, जिसका प्रवेश अभी प्रियंका गांधी ने इंदौर एकेडमी में कराया है, उन्हें लैपटॉप सौंपकर दीपावली की शुभकामनाएं दी। देखिए, कल दीपावली है। विशाल पांडे जी ने देश के लिए कुर्बानी दी है। उनकी एक छोटी बहन है, तो उसको दीपावली के अवसर पर उनकी कमी को एहसास न हो और उस कमी को पूरा करने के प्रयास आदरणीय प्रियंका गांधी जी ने एक उपहार भेज करके, लैपटॉप की आवश्यकता थी उनको, उसको भेज करके, मिठाई भेज करके, और उस परिवार के साथ निरंतर खड़ा रहने का, ताकि परिवार को कभी इस बात मतलब परिवार अपने आप को कमज़ोर न महसूस करे, इसका काम आदरणीय प्रियंका गांधी जी ने किया है। तो उनके द्वारा भेजे गए उपहार को लेकर के हम लोग आए हैं। आज उनके माता पिता को दे करके दिवाली की बधाई भी उनको दिए हैं, और आदरणीय प्रियंका गांधी जी का ये संदेश कि उनकी बहन के साथ वो पूरी तौर पर खड़ी हैं, और जहां भी ज़रूरत पड़ेगी आदरणीय प्रियंका गांधी जी इस परिवार के साथ, उनकी बहन के साथ पूरी तौर पर खड़ी हैं, और वो अपनी छोटी बहन के तरह से उसका सम्मान करती हैं। और छोटी बहन को जो एक आवश्यकता होती है बड़ी बहन के रूप में, बड़ी दीदी के रूप में, प्रियंका गांधी जी ने आज दिवाली के अवसर पर उपहार दिया। वर्तमान सरकार द्वारा कुछ वादे भी इन लोगों से किए गए थे, इनके परिवार वालों से, कि द्वार का निर्माण होगा, इन सारी चीज़ों का, तो वो वादे पूरे नहीं हुए, उस पर क्या करना? देखिए, वर्तमान सरकार देश की बात करती है, राष्ट्रवाद की बात करती है, लेकिन सब ये धोखा है। अभी इस परिवार के लिए हमारे कांग्रेस पार्टी के स्थानीय नेताओं ने, हमारे जिला शहर कांग्रेस कमेटी ने लड़ाई भी लड़ा रास्ते के नामकरण के लिए, रास्ता निर्माण हो, गेट बनाने के लिए। दुर्भाग्य है कि ये सरकार भावना को वोट
का माध्यम मानती है। कांग्रेस पार्टी भावना कोर्ट का माध्यम नहीं बल्कि उसे अपने दिलों से जोड़ने का काम करती है। ये इस प्रकार के देश में जितने भी लोग शहीद हुए हैं जब से सरकार आई है, इस सरकार ने उनकी लगातार घोर उपेक्षा की है। इस परिवार के अलावा और भी तमाम सारे परिवारों ने लगातार, आप देखेंगे कई जगहों पर लोगों ने धरना दिया, आक्रोश व्यक्त किया। तो इस सरकार का ये दोहरा चरित्र है। दरअसल इस सरकार को देश के शहीदों का कोई सम्मान नहीं इसके मन में। इस सरकार के मन में देश के लिए जो कुर्बानी का जज्बा है उसका ये सरकार सम्मान नहीं करती है। ये सरकार निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि सिर्फ राष्ट्रवाद का फर्जी और राष्ट्रवाद के नाम पर देश की जनता को और देश की शहादत को धोखा देने का काम है। मंत्री अनिल राजभर ने सुभाषपा राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर पर तंज कसा। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव नजदीक आने के साथ राजनीतिक पार्टियों का एक दूसरे पर जुबानी हमला शुरू हो गया है। वाराणसी में प्रदेश सरकार के मंत्री अनिल राजभर ने सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर पर निशाना साधते हुए ओम प्रकाश राजभर को असलम राजभर का नाम दिया। अनिल राजभर ने कहा कि समाजवादी पार्टी उन्हें आगे करके मुख्तार अंसारी को चुनाव जिताना चाहती है। अनिल राजभर ने कहा कि मऊ में उन लोगों ने नकली रैली किया था, अब उसी मऊ की धरती पर मैं असली रैली करूंगा। यही नहीं, मंत्री अनिल राजभर ने ओम प्रकाश राजभर को माफियाओं का दलाल कहा। ये जो उनके मऊ का कार्यक्रम था जिसको समाजवादी पार्टी ने प्रायोजित किया था और मुख्तार अंसारी के संसाधन की बदौलत जो कार्यक्रम उन लोगों ने संपन्न किया था, मैंने उसी दिन आरोप लगाया था कि ये कार्यक्रम माफियाओं की ताकत की बदौलत किया जा रहा है। कल बांदा जेल की मुलाकात ने मेरी कही गई बात को प्रमाणित कर दिया। ये असलम राजभर जी गए थे हिसाब किताब देने के लिए, ये हिसाब किताब देने के लिए गए थे। ये कभी पिछड़ों का हार बनने का प्रयास करते हैं और आजकल ये मुख्तार अंसारी के राजनीति की दलाली कर रहे हैं। समाज अब चुपचाप ऐसे लोगों को की हरकतों का तमाशा नहीं देख सकता। मऊ की धरती पर ही देश और प्रदेश का पूरा राजभर समाज ऐसे लोगों के चेहरे से नकाब उतारने का काम करेगा, पर्दाफाश करने का काम करेगा। असलम राजभर मैंने उसी दिन नाम रख दिया जिस दिन सैयद सलार मसूद के मजार पर राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव राजभर के सम्मान के साथ समझौता करके ओम प्रकाश राजभर मजार पर चादर चढ़ाने पहुंच गए। मैंने उसी दिन उनका असलम राजभर नाम रख दिया। आज बहुत मुखर है, हमेशा उनका राजभर आपको राजनीति का बच्चा कहा करते हैं। आज उनका राजभर के खिलाफ बहुत मुखर। कहां से चले थे कहां खड़े हो गए। और मैंने कहा है कि 2022 में घर बैठा दूंगा। बच्चा कौन है ये आगे पता लग जाएगा। लेकिन उनका दावा तो कुछ और है, वो तो दावा कुछ और करते हैं। अब तो 4 महीना इंतजार करना है। हाँ, हमारे नेता देश के यशस्वी गृह मंत्री अमित भाई शाह के आशीर्वाद से एक बार पहली बार विधानसभा में पहुंचा दिया भारतीय जनता पार्टी ने। अब दोबारा पहुंचे तो पता लगेगा। लेकिन वो तो कहते हैं कि भाजपा का ही डब्बा बंद कर देंगे, भाजपा को ही सत्ता से बाहर कर देंगे। अब ये इसके लिए 4 महीना हम लोगों को इंतजार करना पड़ेगा। बोलने के लिए कोई कुछ भी बोल दे, कौन कोई प्रतिबंध तोड़ो। सर, इन्होंने रैली भी की, राजभर में रैली भी की, अखिलेश यादव भी उनके मंच पे आए। ऐसे में उसका जवाब आप किस तरह से देंगे, इस चीज को आप कैसे लेंगे? वो रैली सिर्फ राजभर समाज को अपमानित करने के लिए की गई। उस रैली के मंच से जिस समाज का इतना शानदार इतिहास रहा हो, उस समाज को शराबी कहकर अपमानित किया गया और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैठ के ताली बजा रहे थे। समाज के किसी भी मुद्दे की समाज कैसे आगे बढ़ेगा इस पर कोई एक भी चर्चा आप नहीं दिखा सकते। वहां बुलाया गया राजभर समाज के विकास की बात करने के लिए और वहां पड़वा पड़िया की बात हो रही है। ये पड़वा पड़िया विकास करेंगे राजभर समाज का। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए KTV के साथ।
खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। धनतेरस पर्व पर लोगों ने बर्तन, आभूषण सहित मान्यता अनुसार झाड़ू की खरीदारी की। धनतेरस पर्व पर परंपरा अनुसार नगर में झाड़ू की बिक्री की धूम रही। जहां एक और मिष्ठान, ज्वेलरी व बर्तन की खरीदारी करने में लोग व्यस्त रहे, वहीं घर में मां लक्ष्मी के आगमन को लेकर लोगों ने देर रात तक झाड़ू की खरीदारी की। ऐसी मान्यता है कि इस दिन झाड़ू खरीदने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए जमकर लोगों ने मंडियों से झाड़ू की खरीदारी की। दुकानदार ने बताया कि काफी पुरानी परंपरा है जिसका लोग निर्वहन करते हैं। आज ये परंपरा जो है चल रहा है, धनतेरस के शुभ अवसर पे जो है झाड़ू बिकता है, इसलिए जो है यहाँ पे इतनी मेला लगी हुई है। होता है इससे कोई लाभ क्या, जो है एक परंपरा है अपना, और क्या लोग सुनने में आता है घर में लक्ष्मी का वास होता है, यही सब बात है और क्या। इसीलिए झाड़ू की बिक्री होती है आज के दिन। लंका डाफी बाईपास पर पिकअप के पलटने से उसमें सवार 4 महिलाओं की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं कई लोग घायल हो गए। लंका थाना क्षेत्र के डाफी बाईपास पर एक बड़ी सड़क दुर्घटना हो गई। घटना के बारे में बताया जा रहा है कि ड्राइवर के नींद में आने से पिकअप अनियंत्रित होकर पलट गई। इस हादसे में 4 महिलाओं की मौत हो गई और करीब 25 से अधिक लोग घायल हो गए हैं। घटना की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से सभी को ट्रॉमा सेंटर में इलाज के लिए पहुंचाया, जहां घायलों का इलाज चल रहा है। पिकअप में सवार सभी मजदूर थे जो बरेली से दाऊनगर औरंगाबाद जा रहे थे। सभी मंगलवार दोपहर बाद बरेली से निकले थे। हाईवे पर सरकार होटल के पास भीषण एक्सीडेंट हुआ है। ये घटना 10 बजे की बताई गई। तत्काल स्थानीय पुलिस द्वारा उनको वहाँ रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। जितने भी लोग घायल थे संभवतः जितनी बीमारी 20-25 लोग उस पिकअप वाहन में थे। तो एक ही गाँव दाऊदनगर गाँव पड़ेगा इनका, औरंगाबाद जिले में मजदूर भर्ती होगी। तो दीपावली में अपने गाँव जा रहे थे, ऐसा भी बताया जा रहा था। और जो भी लोग घायल हैं अभी उनका समुचित इलाज का प्रबंध स्थानीय पुलिस के द्वारा उन्हें ट्रॉमा सेंटर में यहाँ कराया जा रहा है। अभी तक फिलहाल ये 4 लोगों की ये मृत्यु की पुष्टि हो पाई है, 4 महिलाएं हैं। दीपक जी, क्या मामला था, क्या हुआ है, क्या गए तो मौके पर क्या सूचनाएं मिली, क्या देखा? अंतर्गत सत्कार रेस्टोरेंट के सामने शारजहाँ से जा रही एक पिकअप जो बिहार छठ मनाने जा रही थी, उसमें 27 लोग सवार थे, अनियंत्रित होकर पलट गई। इसके में 7 बच्चे हैं, 2 वर्ष से कम का बच्चे हैं, लेकिन बच्चे स्वस्थ हैं। 4 महिलाएं हैं, चारों मृतक हो चुकी हैं और स्पॉट पर डेथ हो गई थी। एक कंडीशन सीरियस है। हम लोगों ने जब क्षेत्रवासियों के माध्यम से तत्काल सूचना मिली कि एक्सीडेंट हुआ है, एम्बुलेंस और पुलिस की मदद से इलाका के ट्रॉमा सेंटर इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। ये लोग औरंगाबाद बिहार के रहने वाले हैं। टीम मोदी सपोर्टर संघ द्वारा प्रेस वार्ता आयोजित की गई। टीम मोदी सपोर्टर संघ की ओर से ककरमत्ता न्यू कॉलोनी स्थित प्रदेश कार्यालय में पत्रकार वार्ता की गई, जिसमें राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राकेश जायसवाल ने कहा कि विगत 25 अक्टूबर को संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने प्रधानमंत्री से मुलाकात की, जिसमें प्रधानमंत्री ने कहा कि टीम द्वारा कराए गए कार्यक्रम में वो स्वयं शामिल होंगे। मैं अपने सभी टीम को, राज्य और प्रदेश की टीम को बधाई देना चाहता हूँ। 25/10/2021 को माननीय श्री प्रधानमंत्री से मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष उन्होंने मुलाकात की। प्रधानमंत्री जी ने हम लोग की टीम को हरी झंडी दे दी है। उन्होंने कहा कि आप अपना एक प्रोग्राम कीजिए, आपके प्रोग्राम में हम जरूर आएंगे। आने वाले वक्त में हम अपने सभासद को तैयार करेंगे। इसलिए मैं प्रधानमंत्री को कोटि धन्यवाद देना चाहता हूँ। तो क्या कार्यक्रम करेंगे? मोदी जी ने कहा आप अपनी बड़ी रैली लगाइए, मैं बनारस में जरूर आऊँगा आपकी रैली में। मोदी जी ने कहा किस तरह का तैयारी करेंगे, क्या करेंगे? आने वाले समय में हम लोग भी अपनी टीम से सांसद, विधायक और प्लस ये सभासद की तैयारी कर रहे हैं हम लोग, लेकिन अभी 5 साल रुक कर। धनतेरस के शुभ अवसर पर निशी ज्वेलर्स शॉप में ग्राहकों की काफी भीड़ रही। धनतेरस पर्व के अवसर पर निशी ज्वेलर्स पहुंचकर लोगों ने सोने चांदी के आभूषणों की जमकर खरीदारी की। लोगों ने पर्व को देखते हुए चांदी के सिक्के इत्यादि की भी खरीदारी की। दुकान के अधिष्ठाता पप्पू सेठ ने बताया कि उनके यहाँ सोने चांदी के आभूषण उचित रेट पर और नए डिजाइन के उपलब्ध हैं। उन्होंने ग्राहकों को दीपावली पर्व की बधाई देते हुए अधिष्ठान आकर खरीदारी करने की अपील की।
धनतेरस पर लोगों ने श्री गणेश मोबाइल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स पहुंचकर मोबाइल की जमकर खरीदारी की। धनतेरस पर जहां एक ओर बर्तनों और आभूषणों की लोगों ने जमकर खरीदारी की, तो वहीं दूसरी ओर मोबाइल की भी लोगों ने खूब खरीदारी की। इस दौरान पर्व को देखते हुए श्री गणेश मोबाइल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स शॉप द्वारा लोगों को कई आकर्षक ऑफर्स दिए गए, जहां बड़ी संख्या में लोगों ने पहुंचकर ऑफर्स का लाभ लिया और मोबाइल की खरीदारी की। ये बताइए कि दिवाली और धनतेरस के खास मौके पर ग्राहकों को कुछ स्कीम दे रहे हैं या कुछ छूट दे रहे हैं या कोई ऑफर है? बिल्कुल छूट भी है, स्कीम भी है, ऑफर्स भी है। सारे प्रोडक्ट के साथ आपको एकदम अश्योर्ड गिफ्ट है पहला, तो दूसरा डिस्काउंट बहुत अच्छे प्राइसेस में मिलेंगे। कितने % डिस्काउंट है? आपके फिक्स्ड कंपनी के कार्ड्स हैं, जैसे कि SBI हो गया, एक्सिस हो गया, HDFC हो गया, उसमें आपको 10%, किसी में 5%, बहुत सारे अलग अलग तरह के सारे डिस्काउंट्स अवेलेबल है। अच्छा, गिफ्ट क्या है? गिफ्ट देखिए हिडन है, गिफ्ट तो शो नहीं कर सकता मैं। अच्छा, वो प्रोडक्ट के हिसाब से। अच्छा, प्रोडक्ट के हिसाब से गिफ्ट है। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। धनतेरस के अवसर पर आयुर्वेद के देवता भगवान धन्वंतरी का मनाया गया जन्मोत्सव। दीपावली पर्व को देखते हुए पटाखों के सजे बाजार। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष ने शहीद विशाल पांडे के परिजनों से की मुलाकात, उनकी बहन को सौंपा लैपटॉप। और मंत्री अनिल राजभर ने सुभाषपा राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर पर कसा तंज। तो ये थे आज के समाचार, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।